मैं अगर कहूँ आज जो मैं फ़िल्म बताने वाला हूँ, क्या उस फ़िल्म से इंस्पायर्ड थी अलू वैकुंठपुरम लो? अलू वैकुंठपुरम लो यानी कि वो फ़िल्म जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े थे और वो फ़िल्म जिसकी रीमेक बनी थी शहज़ादा जो कार्तिक आर्यन वाली थी। चलिए देखते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देखा क्या क्या इस एपिसोड में। बिल्कुल सही सुना आपने, ये फ़िल्म 1960 में आई थी और इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे किशोर कुमार, माला सिन्हा, आई.एस. जौहर और प्राण। ये फिल्म 1960 में, जैसे कि मैंने बताया कि 1960 में आई थी, तो जाहिर सी बात है पहले फिल्में लंबी बनती थी तो 58-59 में बनना शुरू हुई होगी। तो अब आते हैं बेवकूफ की स्टोरी पे। तो बेवकूफ की स्टोरी है, राय बहादुर एक बहुत बड़े आदमी रहते हैं, संभ्रांत आदमी रहते हैं अपने शहर के। उनका संबंध उस समय की एक नाचने गाने वाली बाईजी से था, यानी कि प्रोस्टिट्यूट से था। और उनको शादी के बाद 10 साल से एक भी बच्चा नहीं था उनका। बीच में पता चलता है कि जो प्रोस्टिट्यूट है जिनसे उनके संबंध है नाचने गाने वाली, वो प्रेग्नेंट है और उनका एक बच्चा होने वाला है। ये खबर वो राय बहादुर को सुनाते हैं। राय बहादुर तिलमिला जाते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चे को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा, और वहां से ये बोल के चले जाते हैं। उधर जब राय बहादुर घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी बीवी भी 10 साल बाद प्रेग्नेंट है। अब राय बहादुर साहब का जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इत्तेफाकन दोनों एक ही हॉस्पिटल में होते हैं, एक ही हॉस्पिटल में दोनों का बच्चा होता है, यानी कि जो नाचने वाली बाईजी होती हैं उनसे और उनकी अपनी पत्नी से। जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो उन्हें अपने कमरे में बुलाती हैं और उन्हें धमकाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आपने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि राय बहादुर, जिनको लोग इतना अच्छा और इतना बड़ा आदमी समझते हैं, उनका असली चेहरा क्या है। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, आप एक काम करो कि आप मेरे बच्चे को अपने बच्चे से बदल दो। तो राय बहादुर कहते हैं मगर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा बच्चा अच्छे ऐशो आराम से पलेगा, यही बहुत बड़ी बात है। आप ये कसम खाओ, मुझे वादा दो कि मेरे बच्चे को अपने बच्चे से बदल दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, वादा करता हूं, लेकिन एक वादा तुमको भी करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगा, उसको किसी अनाथालय में डाल दूंगा। ये हो गया एक थीम। अब ये होता है कि जिस नर्स के थ्रू उस बच्चे को बदलवाया जा रहा था, नर्स जो थी ये काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसके पति बहुत बीमार थे और उनके लिए दवाइयों के लिए, इलाज के लिए खर्चे की जरूरत थी। मगर जब ये बात उनके पति को पता चलता है तो वो नर्स को बोलते हैं, यानी कि अपनी बीवी को बोलते हैं कि ऐसी कमाई से अच्छा है, ऐसी कमाई से जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। नर्स का जमीर जागता है और वो जाती हैं और दिखाती है कि बच्चे को उन्होंने बदल दिया है, मगर बच्चे को वो बदलती नहीं है। ये पूरा सेटअप आप समझ गए। तो अलू वैकुंठपुरम में भी यही होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। उधर अल्लू अर्जुन जो है उनके घर में पैदा होते हैं, मगर ये जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उसको बदल देता है ताकि मेरा बच्चा अच्छे से जिए। फिर उनका बच्चा जो बड़े आदमी का बच्चा है वो इनके घर में आता है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, सेम ऐसे ही वो 1960 की फिल्म बेवकूफ में भी किशोर कुमार उनकी लीगल बीवी के बच्चे होते हैं, मगर वो सोचते हैं कि किशोर कुमार तो बदल दिए गए हैं। किशोर कुमार को वो सोचते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट के बच्चे हैं और उनके साथ बहुत बुरा बुरा व्यवहार करते हैं, इवन घर से भी निकाल देते हैं। तो ये सब आपको देखकर सुनकर लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, ये कहीं ना कहीं तो अलू वैकुंठपुरम लो की जो है कुछ यही थीम है। तो बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं, वन लाइनर जिसको बोलते हैं, या थीम लाइन जिसको बोल सकते हैं, दोनों फिल्म की सेम। किशोर कुमार है तो फिल्म जो है थोड़ी मजेदार बनाई गई है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से मजेदार बनाई गई है। आप अगर अभी इस समय देखेंगे तो शायद ना झेल पाए, लेकिन 1960 के हिसाब से सोच करके अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं, कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको बाद की फिल्मों में रिपीट, बहुत फिल्मों में, कई सारी फिल्मों में, सैकड़ों फिल्मों में रिपीट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल गोविंदा का जो है हसीना मान जाएगी का वो सीन कि उस सामने जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो सासा है, मतलब चाचा और भतीजा एक ही रहते हैं। तो इसमें भी किशोर कुमार जो है साउथ अफ्रीकन बन के चले जाते हैं, काला पॉलिश और जूते की पॉलिश से काला करते हैं कलर खुद को, तो जेब में जूते की पॉलिश और ब्रश जो है वो लेके घूमते हैं, जो कि अगर आप सोचेंगे उसको बैठ करके ना, उस जमाने के हिसाब से थोड़ा जाना पड़ेगा तो आपको फनी लगेगा। अभी के हिसाब से फनी नहीं लगेगा क्योंकि सिनेमा बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजीज बहुत बदल गई हैं। तो इस तरीके से सीन जो डबल रोल्स होते थे, और मगर रियल में डबल रोल होता नहीं था, केवल उनको कैरेक्टर्स को बताने के लिए फिल्म में वो बताते थे मेरा डबल रोल है, मेरा बड़ा भाई छोटा भाई, मगर एक्चुअल में कोई नहीं होता था। फिर एक कमरे में जाकर के दोनों बन करके खुद ही आवाज निकालना, इस तरीके के कई सारे सीन्स इस फिल्म में हैं जो आपको बाद में कई सारी फिल्मों में रिक्रिएट्स किए गए हैं।
तो उस हिसाब से ये फिल्म जो है बहुत सारे सीन्स को, बहुत सारी फिल्मों को, बहुत सारे प्लॉट्स को बेस देती हुई, धरातल देती हुई आपको मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप ये फिल्म देखना चाहें तो देख सकते हैं। यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ उसकी कॉपी है या वहीं से चुराई गई है। किसी के दिमाग में एक समय में, दो व्यक्ति के दिमाग में ये सारी बातें आ सकती हैं, मगर हाँ इस दुनिया में एक बात आप मान के चलिए, कुछ भी नया नहीं है। 100 साल से ज्यादा का भारतीय सिनेमा का इतिहास है। बस पुरानी चीजों को नई तरीके से करा जा रहा है, और वो आप भले ही विलिंगली ना करें, मगर अगर आप पुरानी फिल्में देखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। सब इसी जमाने में है जो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो ये फिल्म मिली। अगर आपको भी इस तरीके के किसी भी फिल्म का रेफरेंस पता है जिससे आपको लगता है कि ये फिल्म उठाई गई है या गलती से या मिलती जुलती है रेफरेंस में, तो मन करे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है यहां तक, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। धन्यवाद।